नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि एडुटेरिया के फटाफट 100.com के तीनों सीरीज़ को मैं कंप्लीट करूंगी, तो प्रस्तुत हैं फटाफट 100.com का पार्ट 3 लेके। इससे पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही मेरे वीडियोज़ को लाइक दें और कमेंट शेयर करते जाएं। धन्यवाद। आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से है। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू किया गया? तो यह किया गया है मुंबई, महाराष्ट्र में। दूसरा है, भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना वाला शहर? तो यह कोची है। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना? तो यह ओडिशा बना है। चौथा क्वेश्चन है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो यह हैदराबाद में खोला गया है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया है। पांचवा क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन बनी? तो यह बनी है हरप्रीत सिंह चंडी। भारत का पहला हेली हब कहाँ खुलेगा? तो यह गुरुग्राम में खुलेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ खुलेगा? तो यह UAE संयुक्त अरब अमीरात में खुलेगा। आठवां क्वेश्चन कहता है, भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन कौन होगी? तो यह सूरत होगी। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन बना? तो यह बन गया है कुंभलांगी, केरल। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कुंभलांगी, केरल बना है। 10वां क्वेश्चन है, भारत का पहला कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट की शुरुआत किसने की? तो यह भेल, हैदराबाद में की गई है। भारत का पहला पॉडकास्ट किस्सा खादी का किस पुलिस की पहल है? तो यह दिल्ली पुलिस की पहल है। भारत का पहला पॉडकास्ट किस्सा खादी का दिल्ली पुलिस की पहल है। 12वां क्वेश्चन है, डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना? तो यह बन गया है गुजरात उच्च न्यायालय। 13वां क्वेश्चन है, 12.758 किलोमीटर की बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है? तो यह है उधमपुर टू श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। उधमपुर टू श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। 14वां क्वेश्चन कहता है, स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस कौन बना? तो स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला शहर दिल्ली पुलिस है। 15वां क्वेश्चन है, भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह गाजियाबाद, UP में लॉन्च किया गया है। 17वां क्वेश्चन कहता है, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया? तो यह गंजम जिला ओडिशा जो है, इसे पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। 18वां क्वेश्चन है, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो जानवी डांगेटी आंध्र प्रदेश की ये महिला है जो नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। 19वां क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो यह दिल्ली है। दिल्ली ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की है। आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत की सबसे युवा 25 वर्ष की महिला पायलट कौन बनी? तो यह बनी है आयशा अजीज भारत की सबसे युवा 25 वर्ष की महिला पायलट बन गई है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है, 594 किलोमीटर्स है। आइए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध जो कि शयन मुद्रा में है की प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह बोध गया, बिहार में स्थापित किया जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह मेघालय में किया गया है। भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन मेघालय में किया गया है। 24वां क्वेश्चन है, किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर
दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया, तो यह अटल रोड टनल है। अटल रोड टनल को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। 25वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर बनेगा, तो यह हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में बनेगा। भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डों की संख्या वाला राज्य कौन बना, तो यह उत्तर प्रदेश, जहां पे 8वां हवाई अड्डा बरेली में बन गया है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डों की संख्या वाला राज्य बन गया है। 27वां क्वेश्चन है, भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी की। भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति किसने ड्राफ्ट की है, तो चंडीगढ़ ने। टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कॉर्पोरेट का उद्घाटन कहाँ किया, तो यह किया गया है पुणे में। पुणे में टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने संयुक्त रूप से दोनों ने मिलकर भारत के सबसे बड़े सोलर कॉर्पोरेट का उद्घाटन किया है। 29वां क्वेश्चन है, ओडिशा के सबसे लंबी पुल टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया, तो ओडिशा की सबसे लंबी पुल टी सेतु का उद्घाटन महानदी पर किया गया है। महानदी पर किया गया है। 30वां क्वेश्चन कहता है, जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव किसे घोषित किया गया, तो यह जेरी बस्ती जेरी हैमलेट को घोषित किया गया है। 31वां क्वेश्चन है, भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खोले जाएंगे, तो यह लम्हेता गांव जबलपुर मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। जबलपुर में एक लम्हेता नामक गांव है जहां पर भारत का पहला जियो पार्क खोला जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया, तो यह लॉन्च किया है कर्नाटक ने। 33वां क्वेश्चन है, भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बन गया है, तो केरल। केरल का जो न्यायालय है यह भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बन गया है। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में शुरुआत होगी, तो यह दुबई में होगी। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा, तो यह मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। 36वां क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति को किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया, तो यह बिजली मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। बिजली मंत्रालय ने अधिसूचित किया है। 37वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो यह किया गया है नई दिल्ली में। 38वां क्वेश्चन है, किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण इकाई शुरू की गई, तो यह बेंगलुरु में शुरू की गई है। आईओसी किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी, तो यह करेगी मथुरा में। मथुरा में आईओसी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने जा रही है। 40वां क्वेश्चन है, एनटीपीसी किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना मोबिलिटी स्थापित करेगी, तो यह लेह लद्दाख में स्थापित की जाएगी। 41वां क्वेश्चन है, ऑयल किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी, तो यह असम में करने जा रही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन कहता है, गेल किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है, तो यह इंदौर मध्य प्रदेश में। बहुत ही खूबसूरत शहर है, इसे छोटा मुंबई कहा जाता है, इंदौर मध्य प्रदेश का शहर। यहाँ जो है गेल प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है। एनटीपीसी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी, तो यह सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। कौन सा देश हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने की घोषणा की, तो भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने की घोषणा किया है। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया, तो यह खोला गया है हैदराबाद तेलंगाना में। 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया है। अब है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो अंतर्राष्ट्रीय में क्वेश्चन है 46 नंबर, किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी, तो यह दी है इजराइल ने। एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोला गया, तो यह राजस्थान भारत में खोला गया है। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की, तो पाकिस्तान ने लागू की है। 49वां क्वेश्चन है, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है, तो यह है माया एंजेलो।
माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। 50वां क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन बना? तो यह बन गया है संघाई, चीन। $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी? तो यह एप्पल बनी है। किस देश ने कृत्रिम सूर्य के बाद अब अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार किया? तो यह चीन। चीन ने कृत्रिम सूर्य के बाद अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बनाया गया? तो यह सऊदी अरब में बनाया गया है। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की 19 वर्ष की महिला कौन बनी? तो यह जारा रदरफोर्ड बेल्जियम बनी है। जारा रदरफोर्ड बेल्जियम। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो यह कच्छ, गुजरात में किया जा रहा है। कच्छ, गुजरात में किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नहर लॉक जीसू लुइस इज़्माइडेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह नीदरलैंड में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा नहर लॉक जीसू लुइस इज़्माइडेन का उद्घाटन नीदरलैंड में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना? तो यह भारत बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा दूध आयात करने वाला देश कौन है? तो यह चीन है। दुनिया की सबसे नया गणराज्य कौन बना? तो यह बारबाडोस है। बारबाडोस जो है एक सबसे नया गणराज्य बना है। भारत ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क 52 किलोमीटर लंबी बनाई है? उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला दर्रा पे भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो 52 किलोमीटर लंबी है उसे बनाई है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किला का निर्माण किस देश में किया गया? तो यह डेनमार्क में किया गया है। विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किला का निर्माण डेनमार्क में किया गया है। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह इंदौर, मध्य प्रदेश में किया गया है। विश्व में सबसे अधिक तितली की प्रजातियां किस देश में पाई जाती हैं? तो यह कोलंबिया में पाई जाती हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया? तो यह बोत्सवाना में खोजा गया है। बोत्सवाना में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। आइए देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है, दुनिया की सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग जो कि 45,000 साल पुराना है कहाँ खोजी गई? तो यह इंडोनेशिया में खोजी गई है। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो यह तमिलनाडु में खोला गया है। अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो यह जैस्मिन हैरिसन है। जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व का सबसे छोटा सरीसृप ब्रुकेन या नाना किस देश में खोजा गया? तो यह मेडागास्कर में खोजा गया है। विश्व का सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो यह दक्षिण कोरिया कर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र किस सागर में खोजा गया? तो वेडेल सागर में खोजा गया है। अब क्वेश्चन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, तो देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को किसने शुरू किया? तो यह असम ने शुरू किया है। भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी कहाँ मिली? तो यह केरल में मिली है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया? तो यह गुरुग्राम में किया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तो यह शिवांगी सिंह बन गई है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया? तो नासा। ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है कि कौन है वो सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप। तो इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। 76 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित की, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे U-214 यूरेनियम 214 नाम दिया गया है, U-214। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है, मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का विकास कौन सा देश कर रहा है? तो यह यूके यानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने अभी तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की, उसका नाम क्या रखा गया? तो उसका नाम यूनिकॉर्न रखा गया है। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है, बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा बेगोनिया गिंगेटिका कहाँ खोजा गया?
तो बेगोनिया गिंगेटिका, बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा है जो तिब्बत में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? तिब्बत में। अब 80 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन के असामान्य बादल से बनी आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज वैज्ञानिकों ने की, इसका क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम मैगी दिया गया है, मैगी। अब क्वेश्चन है खेल कूद से, तो देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन से क्या कहता है। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ बन रहा है? तो यह लखनऊ में बन रहा है। भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेज कौन बनी? तो यह CSK चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है 1000 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय वनडे मैच खेलने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो यह भारत बना है। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ निर्माण हो रहा है? तो यह जयपुर में निर्माण किया जा रहा है। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा कहाँ की जा रही है? तो यह किशनगंज दिल्ली में की जा रही है। रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज ये हैं शकीबुल गनी, बिहार के हैं ये। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना? तो ये बना है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो ये शाकिब उल हसन है, शाकिब उल हसन। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना? तो यह जेम्स एंडरसन बना है। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो ये रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं। अब आखिरी सेक्शन है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। 91 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना? तो यह त्रिपुरा में बना है। भारत का पहला बांस गांव त्रिपुरा में बना है। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 की नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च किया गया? तो यह नासिक में लॉन्च किया गया है। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन है? तो यह डाबर है। एशिया की सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट गोवर्धन संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई? यह इंदौर मध्य प्रदेश में की गई है। भारत का पहला OECM किसे घोषित किया गया? तो यह अरावली जैव विविधता पार्क को घोषित किया गया है। 96 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड यानी कि पक्षी एटलस किसने जारी किया? तो यह केरल ने जारी किया है। भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड या पक्षी एटलस किसने जारी किया? केरल ने। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना जो कि 600 मेगावाट का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो ये ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में हो रहा है। 99 नंबर क्वेश्चन है किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर वन्यजीव संरक्षण गलियारा होगा? तो यह दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेसवे पे होने जा रहा है। और आज के इस फटाफट.com के पार्ट 3 का आखिरी क्वेश्चन है कि नए 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद जैतापुर महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बन रहा है। अब इसकी कुल कितनी मेगावाट क्षमता होगी? तो इसकी मेगावाट क्षमता 9900 होने जा रही है। धन्यवाद। इसी के साथ आपका पार्ट 3 समाप्त होता है। अब आगे हम पार्ट 4 देखेंगे।